अध्याय 16 तात्या टोपे संवाद अध्ययन से पूर्व। भारत माता की यह दशा कब और कैसे हुई थी? इनकी बेड़ियों को किसने और कब काटा होगा? दृश्य 1। घोड़ों के टापों की आवाज। धीरे धीरे घुड़सवार एकत्रित हो जाते हैं। टापों की आवाज के साथ साथ तात्या टोपे की जय का नारा लगता है। राव साहब पेशवा, कई दिनों से फिरंगी हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्रित हुए हैं। अब कुछ सोचने का अवसर मिला है। आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचा जाए। एक सरदार, मैं महारानी के साथ बराबर अंग्रेजों से लड़ता रहा। मैं अब भी लड़ने को तैयार हूँ, पर महारानी के वीर गति प्राप्त हो जाने तथा नाना साहब के लुप्त हो जाने के बाद क्या यह उचित होगा कि हम आगे लड़ें? अंग्रेजों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 100-200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति आप ही बताइए। तात्या टोपे, राजनीति तो यह कहती है जो तुम कहते हो, पर प्यारे भाई, राजनीति से भी बढ़कर एक और नीति होती है। मैं तो उसी का अनुयायी हूँ। जोर से सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीतिक दांव पेच के लिए मैं झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरा साथ दे तो मैं उन गौरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि ऐसी आशा ना होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। तलवारों की झंझनाहट के साथ तात्या टोपे की जय की आवाज। सरदार, सेनापति, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ ऐसा कहता है कि इस समय अंग्रेजों की चढ़ती है। भारतीयों में एकता नहीं है, इसलिए सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। तात्या टोपे, मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात को कूदा नहीं जाता। मैं तो इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं कर सकते तो घर लौटकर भी हम क्या कर लेंगे? इससे तो अच्छा है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं, जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले प्रेरणा ले। मैं तो गीता के उस वचन में विश्वास करता हूँ कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। किसी दिशा में भी अपने डंडे को झुकाना नहीं चाहिए। राव साहब पेशवा, हमारी शक्ति कम है। इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेजों के सम्मुख युद्ध नहीं करना है। हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर से सचेत नहीं है। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क स्थापित करना है। हमें एक घोड़े की चाप की आवाज। दूत आकर घबराहट में, सेनापति, अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है। तात्या टोपे, मैं ऐसी आशंका कर रहा था। अंग्रेज जानते हैं कि हम लोग पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं। सब लोग तैयार हो जाओ। अच्छा चलो, भारत माता की जय। प्रस्थान। अंग्रेज, वेल जासूस, तुम हमको किधर लाया? किधर लाया? इधर तो कोई भी नहीं है। जासूस घबराहट में बोलता है, हुजूर, अभी तो यहीं थे। देखिए न, चारों तरफ की झाड़ियाँ घोड़ों से रौंदी हुई हैं। ये देखिए घोड़ों की एक नाल, अभी वे यहीं थे। अंग्रेज, ये लो तुम अपनी बख्शीश। गिनने में 5 रुपयों की आवाज। क्विक मार्च। घोड़ों की चापों की आवाज। दृश्य 2। राव साहब पेशवा, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना इतनी थक गई है कि अब वे भाग नहीं सकती। सेनापति, अब क्या राय है? तात्या टोपे, अब भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है, किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना है। यदि भाग्य ने यही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है तो उसके लिए प्रस्तुत है। राव साहब पेशवा, शत्रु की सेना के पास 4 तोपे भी हैं। सेना के पास और भी शस्त्र मालूम होते हैं। वे हमारी ओर बढ़ रही है। तात्या टोपे, पर क्या? चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। राव साहब पेशवा, ठहरिए, देखिए सामने शत्रु सेना ठहर गई। उसमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है। शायद वह संदेश ला रहा हो। सरदार, शायद वह संदेश ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दे।
तात्या टोपे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि आगे बढ़कर लड़ाई आरंभ कर दी जाए। राव साहब पेशवा, नहीं सेनापति जी ठहरिए, दूध अब देर होता है। चिल्लाकर, सुनो जी दूध, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। दूध पास आता हुआ, हम आपको लड़ाई से रोकने तो आए हैं, पर जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं। पास आकर, तात्या टोपे की जय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरवर। ये ना समझे कि केवल आपके ये अनुयायी ही आपके साथ हैं। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवासी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सेना आपकी है, आज्ञा दीजिए। एड़ियों को पटक कर सलामी देता है, मैं सलामी देता हूँ। तात्या टोपे, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर ही मैंने इतने बड़े शासन से ये उठाना है, नहीं तो हम 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं। राव साहब पेशवा, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, नहीं तो चलकर पहले उसी को खत्म कर ले। दूत, नहीं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आ जाएगी। उनके आने से पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। तात्या टोपे, हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी है, पहले बूंद बूंद सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढहा देंगे। चलो हम लोग अपने और भाइयों से मिलें, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। घोड़ों की चापों की आवाज दूर तक जाती है, फिर उधर से स्वतंत्र भारत माँ की जय, तात्या टोपे की जय की आवाजें आती हैं। दूध धोखा देकर तात्या को अंग्रेज अधिकार के सामने ले जाता है। दृश्य 3, पर्दा उठता है। अदालत में तात्या और जज, तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका न्याय होगा। तात्या टोपे, यह न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी, फिर यह ढोंग क्यों? मैं ना तो कोई न्याय चाहता हूँ और ना इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूँ। जज, नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको जो कुछ कहना है कहो। तात्या टोपे, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को बदनाम मत करो, मैं हार गया, मुझे सीधे से फांसी दे दो। न्याय तो तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। जज, महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि यह कानून और इंतजाम पर खड़ा है। तात्या टोपे, निराधार कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि कभी ना कभी तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना ही पड़ेगा। जज, तुम्हें फांसी की सजा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि तुमने महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत किया। तात्या टोपे, यह और बात है कि इस समय तुम प्रबल हो और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष हमारा नहीं है। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए, तुम ही हजारों मील से हमारे देश पर अत्याचार करने और उसे लूटने के लिए आए हो। मैंने तो केवल अपनी शूद्र शक्ति से उसे रोका, मैं असफल रहा, इस कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो। पर याद रखना, एक दिन तुम यहाँ से निकाले जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। लो जल्दी करो, देर हो रही है। लुहार, जल्दी से कैदी की बेड़ियां काट दो। तात्या टोपे, बेड़ियां काटने की क्या आवश्यकता? मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके, रहा शरीर वह तो तुम लोग का कैदी ही है। जल्लाद, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, फांसी के पहले बेड़ी काटने का रिवाज है। लोहार, जल्दी करो। बेड़ियां काटने की आवाज, अंत में बेड़ियां काटकर अलग कर दी जाती हैं। तात्या टोपे, कभी इसी प्रकार हमारी भारत माता की बेड़ियां कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद, लाओ, मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूं। तात्या टोपे, मैं खुद गले में फंदा डाल देता हूँ। लो, यह फंदा डालता हूँ। स्वतंत्र भारत की जय। जय, तख्ता गिरने की आवाज, राष्ट्रीय संगीत। शब्दार्थ, निहत्ता अर्थात खाली हाथ, प्रबल अर्थात भारी, बख्शीश अर्थात उपहार, सचेत अर्थात सावधान, आशंका अर्थात संदेह, ढोंग अर्थात दिखावा, वीर गति अर्थात शहीद होना। उच्चारण करें, अनुयायी, साम्राज्य, आत्मसमर्पण, विरोध, बगावत, मुकदमे, शूद्र, अध्यापन संकेत,
शिक्षक शिक्षिका बच्चों को तात्या टोपे के जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जानकारी प्रदान करें। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, तात्या टोपे को गीता के कौन से वचन में विश्वास था? उत्तर, तात्या टोपे को गीता के इस वचन में विश्वास था कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। ख, शत्रु की सेना के पास 4 क्या थी? उत्तर, शत्रु की सेना के पास 4 तोपें थी। ग, लाखों देशवासी भारत को कैसा देखना चाहते हैं? उत्तर, लाखों देशवासी भारत को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। घ, किसकी सेना का व्यक्ति निहत्था आगे बढ़ रहा था? उत्तर, अंग्रेजी सेना का व्यक्ति निहत्था आगे बढ़ रहा था। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, तात्या टोपे भारतीय जनता का सहयोग क्यों चाहते थे? उत्तर, तात्या टोपे देशवासियों का सहयोग इसलिए चाहते थे क्योंकि मात्र 200-400 सैनिकों के साथ वे इतने बड़े अंग्रेजी सेना और उसके शासनकाल को खत्म करना असंभव था। दूसरा कारण, भारतवासियों में एकता की कमी होने की वजह से सफलता की आशा बहुत कम थी। ख, तात्या टोपे के गले में फंदा किसने और क्यों डाला? उत्तर, तात्या टोपे के गले में फंदा उन्होंने स्वयं ही डाला क्योंकि वह भारतीय जनता को यह संदेश देना चाहते थे कि वह तो मर जाएंगे पर देर सवेर न्याय होकर ही रहेगा और तब कहीं जाकर भारतीय जागेंगे। ग, राव साहब पेशवा युद्ध को टालने के पक्ष में क्यों थे? उत्तर, राव साहब पेशवा युद्ध को टालने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि अंग्रेज के सन्मुख उनकी सेना शक्ति बहुत ही कम थी, इसलिए वे चाहते थे कि राजाओं और जनता के साथ संपर्क साधकर अपनी और अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाकर मातृभूमि की रक्षा की जाए। घ, तात्या टोपे ने लड़ते हुए किसकी प्राप्ति की बात कही थी? उत्तर, तात्या टोपे ने लड़ते हुए स्वतंत्र भारत की मांग की थी। प्रश्न 3, किसने कहा, किससे कहा? क, भारतीयों में एकता नहीं है इसलिए सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। उत्तर, सरदार ने तात्या टोपे से कहा। ख, लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा और जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत। उत्तर, तात्या टोपे ने अपने साथियों से कहा। ग, वे हमारी ओर बढ़ रही है। उत्तर, राव साहब पेशवा ने तात्या टोपे से कहा। घ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीर। उत्तर, दूत ने तात्या टोपे से कहा। प्रश्न 4, सही जोड़े बनाओ। क, स्वतंत्र। उत्तर, भारत। ख, जनता। उत्तर, संपर्क। ग, अंग्रेज। उत्तर, साम्राज्य। घ, कैदी। उत्तर, बेड़ियां। प्रश्न 5, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, तात्या टोपे के गले में फंदा किसने डाला? अंग्रेज, जल्लाद, पेशवा राव, स्वयं तात्या टोपे। उत्तर, स्वयं तात्या टोपे। ख, जासूस ने घोड़े की क्या देखी? नाल, पूंछ, पट्टा, रस्सी। उत्तर, नाल। ग, 4 तोपें थी अंग्रेजों के पास, दूत के पास, तात्या टोपे के पास, पेशवा के पास। उत्तर, अंग्रेजों के पास। जरा सोचिए। प्रश्न 6, सरदार को ऐसा क्यों लगता था कि वह असफल हो जाएंगे? अपने विचारों को लिखकर प्रकट कीजिए। प्रश्न 7, भारतीयों में एकता नहीं है इसलिए सफलता की आशा कम है। गुलाम भारत की क्या यही सच्चाई थी या कुछ और? कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 8, वर्तमान समय का भारत किस प्रकार की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है? सोचकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9, दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, वीर गति को प्राप्त होना। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध के मैदान में लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ख, लोहे के चने चबाना। उत्तर, छत्रपति शिवाजी ने अनेकों बार युद्ध में मुगलों को लोहे के चने चबा दिए थे। ग, दांत खट्टे करना। उत्तर, भारत ने क्रिकेट खेल के दौरान विपक्षी टीम के दांत खट्टे कर दिए। घ, प्राण मुंह को आना। अफसीय इलाके में शेर को सड़क पर घूमता देखकर सभी के प्राण मुंह को आ गए। प्रश्न 10, दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क, लोग कहने लगे, भाई वाह तुम तो उस्ताद हो। ख, अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। ग, वही तो नहीं जो यहाँ खड़ा था।
ख, तुम यहाँ से जा तो नहीं रहे। प्रश्न 11, सही क्रिया विशेषणों पर सही का अथवा गलत क्रिया विशेषणों पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, राजा प्रजा का सेवक है। उत्तर गलत। ख, आप धीरज रखिए। उत्तर गलत। ग, जब आवश्यकता हो बुला लो। उत्तर सही। घ, इतनी शीघ्रता ठीक नहीं। उत्तर सही। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम भी लिखिए। क, शोक गमन। उत्तर शोक में गमन। तत्पुरुष समास। ख, सत्याग्रह। उत्तर सत्य के लिए आग्रह। तत्पुरुष समास। ग, राजा रंक। उत्तर राजा और रंक द्वंद्व समास। घ, तिरंगा। उत्तर तीन रंग का समाहार द्विगु समास। ड़, अजीवन। उत्तर जीवन भर अविवेश समास। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 13, तात्या टोपे के विषय में 10-15 पंक्तियां लिखिए। प्रश्न 14, स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की एक सूची तैयार कर उनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। प्रश्न 15, आजादी और गुलामी यदि आपस में बात कर पाते तो क्या बात करते? कक्षा में आपसे चर्चा कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 16, स्वतंत्रता राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है। आप इस धरोहर को कायम रखने के लिए क्या करना चाहेंगे?